बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मज़ेदार। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप ये सीख पाते हो कि पढ़ाई से वो नहीं जो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स तक रखो, बल्कि कुछ ऐसा जिसको आप अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सको। तो बच्चों, इस सीरीज में हम लोग कवर अप कर रहे हैं आपकी क्लास 8 की सोशल साइंस की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, और अभी हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। पहले 4 चैप्टर्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ हमेशा की तरह हमने हर एक चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो इस चैप्टर का भी पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाओ और देख लो, और प्लस 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। अब इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है कि हर एक जगह पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। क्यों कुछ जगहों पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्यों कुछ जगहों पे पॉपुलेशन कम है। तो इसको देखते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ये डिटरमाइन करता है कि पॉपुलेशन कहाँ पे कम है और कहाँ पे ज़्यादा है, और वो कुछ फैक्टर्स ये हैं। पहले हैं हमारे कुछ नेचुरल या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर क्या है? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी यानी कि वहाँ का लैंडफॉर्म, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, या फिर प्लेट्यूज हैं, या फिर क्या है। अब लोगों को क्या पसंद है? लोगों को प्लेन्स पे रहना पसंद है। प्लेन्स पे रहना क्यों पसंद है? क्योंकि प्लेन्स पर उन्हें वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो उन्हें ज़रूरत की हैं, चाहे वो फार्मिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर सर्विस एक्टिविटीज़ हो। इसीलिए इंडिया का भी जो गंगा प्लेन एरिया है, जो नॉर्दर्न जो हमारी प्लेन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं एज फार एज कंपेयर टू माउंटेन्स। क्योंकि अगर मैं माउंटेन्स की बात करूँ, जैसे एंडीज, एल्प्स, हिमालयाज, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, कम को पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो उतने वे में पॉसिबल नहीं है जितनी यहाँ पर है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेट, यानी कि कैसा क्लाइमेट है वहाँ का। जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम लोग हैं बच्चों, उनको मोस्टली कैसा क्लाइमेट चाहिए? मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो। तो उसी की वजह से लोगों को अवॉइड करते हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो। इसीलिए सहारा डेजर्ट का जो एरिया है वो कम पॉपुलेटेड है, या फिर जो पोलर रीजन्स है, रशिया, कनाडा और एंटार्क्टिका के, वो भी कम पॉपुलेटेड है। लेकिन जो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ठंड या गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती है, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत है। फिर हमारा थर्ड फैक्टर है सॉइल, यानी कि मिट्टी कैसी, क्योंकि सॉइल से हमें क्या मिलेगा? हम उस पर क्रॉप्स ग्रो करेंगे, क्रॉप से हमें फूड मिलेगा, फिर शेल्टर में भी हेल्प करेंगी, इसीलिए। ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए अगर ज़रूरत की बात करें तो वो सॉइल है, और फर्टाइल प्लेन्स इसलिए ज़्यादा पॉपुलेटेड है। तभी जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैं इंडिया की, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिर हवांग ई, चैंगजियांग चाइना की, वो बहुत पॉपुलेटेड है, और नाइल इजिप्ट की, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ का जो एरिया है, वो बहुत फर्टाइल है। और फोर्थ क्या रीजन है? वाटर, क्योंकि अगर पानी मिल पाएगा, वाटर इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, तो जहाँ पर वाटर एज अ रिसोर्स अवेलेबल होगा वो भी ज़्यादा पॉपुलेटेड होंगी। इसीलिए जो हम लोगों की रिवर वैलीज होती हैं वो पॉपुलेटेड हैं। तो ये हैं आपके 4 मेन ज्योग्राफिकल रीजन्स जो कि ये डिटरमाइन करते हैं कि पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसा होगा। ठीक है। एक और है हमारा, वो है मिनरल्स। मिनरल्स यानी कि कौन सी जगह है जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा मिल पाएंगे, जैसे कि डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लेड टू द सेटलिंग ऑफ पीपल। जैसे कि मिडिल ईस्ट से ऑयल का मिलना या डायमंड माइंस जो है, उन सब से क्या हुआ? उन सब से बहुत आसानी से, बहुत तरीके से लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि काम मिला, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, लोगों के पास रीजंस हो गए वहाँ पर रुकने के। ठीक है। उसके अलावा कुछ सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक रीजंस भी होते हैं। सोशल यानी कि सोसाइटी, कल्चरल यानी कि कल्चर, और इकोनॉमिक यानी पैसा। तो सोशल कल्चर क्या होंगे कि किस तरीके की सोसाइटी है, कैसे हाउस हैं, कैसी एजुकेशन है, कैसी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, वो भी डिटरमाइन कर पाते हैं। जैसे कि पुणे एक सिटी है
जो कि बहुत ज़्यादा सोशल होने की वजह से पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन, हेल्थ और जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी हैं। इसी तरीके से दिल्ली, गुड़गांव के एरियाज़ भी बहुत पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे रीजंस हैं जो कि उनको पॉपुलेटेड बनाते हैं। फिर है कल्चरल, यानी कि अगर कोई ऐसी जगह है जो कि कल्चर से जुड़ी है, जो कि हमारी हिस्ट्री से जुड़ी है, हमारी हेरिटेज से जुड़ी है, वो भी ज़्यादा पॉपुलेटेड होती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो सैक्रेड प्लेसेस हैं, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होती हैं। जैसे कि वाराणसी हो गया, हरिद्वार भी इसका एग्जाम्पल है। जेरूसलम हो गया, जेरूसलम वो जगह है जो कि बर्थ प्लेस थी जीसस क्राइस्ट की। ऐसे वैटिकन सिटी है, वैटिकन सिटी वो जगह है जहाँ पर बेसिकली जो क्रिश्चियंस का जो हेड, जो जहाँ से पूरा कंट्रोलिंग होती है, वो है। तो जितनी भी रिलीजियन प्लेसेस होती हैं जहाँ पे हमारी कल्चर है, जहाँ पे हम लोगों की नींव है, जो संस्कार है, वो भी काफ़ी पॉपुलेटेड होते हैं। और लास्ट है इकोनॉमिक। अगर कहीं से पैसे कमाने के अच्छे तरीके मिलेंगे, कहीं पर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वहाँ पर भी लोग ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि जापान में ओसाका, मुंबई इंडिया में वो बहुत पॉपुलेटेड एरियाज हैं। ऐसे ही इंडिया में 2 और नाम हैं, दिल्ली, बैंगलोर, गुड़गांव और ये सब एरियाज, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक वे में बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो ये 3 और रीजंस हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक नया टर्म है जो आप आगे देखोगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि एक इंसान एटलीस्ट कितने सालों तक जिंदा रहेगा। ठीक है, इसको हम आगे पार्ट्स में कवर अप करेंगे। अभी के लिए हम लोगों का ये पार्ट होता है एंड, जिसमें हमने बेसिकली सिर्फ ये समझा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से रीजंस हैं जो कि इफेक्ट करेंगे किसी भी जगह की पॉपुलेशन को। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।